हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे क्योंकि युवाओं का मत बहुत बड़ा मत होता है। इनसे पूछेंगे कि क्या युवा अब की बार सोच के वोटिंग करने जाएंगे। भाई साहब क्या नाम? प्रवीण चौहान। प्रवीण चौहान। भाई साहब क्या लग रहा है अब की बार? भाई हमारे यहाँ या पूरे इंडिया में? नहीं, सरकार तो लोकसभा चुनाव पूरे इंडिया में है, सीट होट या है, इस सीट का बताओ और फिर उसके बाद। भाई देखो, एक तरफा तो कह नहीं सकते बीजेपी आओगी यहाँ सीट पे। ठीक है। 50-50 है, यहाँ कांटे का चुनाव होगा। ठीक है। और युवा क्या देख रहा है अब की बार वोटिंग में जाने से पहले? भाई देखो, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, नहीं हम तो कहीं और भाग जाते भाई। चांस हमारे पास ऑप्शन दूसरा है नहीं। क्यों नहीं है ऑप्शन? कांग्रेस रही और बतेरी कांग्रेस पार्टी हमने 70 साल से देखने ली। तो क्या कुछ उस कांग्रेस की सत्ता में कमी रही और क्या कुछ इसमें मतलब इन्होंने अच्छे काम करे? अच्छे तो नहीं, एक तो सुरक्षा सुरक्षा और एक रास्ते। और भाई हमारा यहाँ कृषि प्रधान एरिया है। बिल्कुल। और इसमें भाई पेमेंट का सबसे बड़ा मुद्दा है। 70% डिपेंड यहाँ लोग खेती पे करे। इतनी तो जॉब भी नहीं है यहाँ पे। और भाई वो उसमें पेमेंट नहीं आता तो फिर लोग तो सोचेंगे, सोचने मजबूर खुद कर रही सरकार। तो सारे कुछ मुद्दे लेके युवा भी वोटिंग करने जाएगा। हाँ भाई, मुद्दे तो देख माइंड में रहेंगे बाकी। तो भाई साहब युवा अब की बार सारे मुद्दे लेके वोटिंग करने जाएगा, उसमें जो मेन मुद्दा है वो क्या क्या लेके जा रहा है? भाई फिलहाल हमारे एरिया का तो कृषि का ही है, पेमेंट का ही। पेमेंट का मुद्दा मैं ये पूछना चाह रहा क्योंकि हमारी जिस तरह भाई सरकार में जो काम कर रहे हैं उनसे भी हमारी बातचीत होती रहती है। वो बोलते हैं कि हमने तकरीबन सभी मिलों का पेमेंट दे दिया है, उसमें गिने चुने 1-2 मिल रह रहे हैं जिनका पेमेंट हम सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द उनका भी होगा। जो शामली डिस्ट्रिक्ट पड़ती है इसके 3 मिलों का पेमेंट रुका हुआ है, ये कारण क्या है भाई साहब? भाई ये कारण तो यही बता सके, हम क्या बता नहीं, आपको क्या लगता है? जैसा विधानसभा में 3 सीट हारी थी, कहीं उसका बदला तो नहीं है? ये हारी थी तो बस फिर वो तो है जो ना, सुधार तो करना चाहता, जीतना भी तो था ना उन्हें लोकसभा का चुनाव। तो किसानी मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, किसानों का मुद्दा। तो कुछ और युवा हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब किस ऊंट करवट बैठेगा क्या? देखो जी, ऊपर लोकसभा में सरकार तो आओगी मोदी की। अच्छा। ठीक है जी, मेरी सीट पे क्या मैटर है? मेरी सीट पे प्रदीप चौधरी। मतलब इधर तो गन्ने का होगा मैटर। गन्ने का मतलब मेरे जो शामली में 3 मिल है, तीनों का ही वो है। इसमें प्रदीप ने कुछ नहीं करा, ना यहाँ से धरना चला जब भी नहीं आया वो एक बार भी। दूसरा मुद्दा क्या था? सम्राट मीर भोज गुज्जर, उसका क्या मैटर? हमने रैली निकली थी पिलखनी में, फंदपरी में। तो मतलब वहां से हमारे यहाँ के जितने भी नेता थे, मनीष चौहान, ये भी तो बीजेपी में ही है, ये गए वहां से, होया कुछ नहीं होया। किरत सिंह हो गया, प्रदीप चौधरी मैंने जो सांसद है वहां का, मतलब कैराना लोकसभा का, तो एक बार भी इन्होंने मतलब वहां जाकर नहीं देखा कि मतलब ये गुज्जर की जो इतने बच्चे वहां से जा रहे थे, किसी कारणवश प्रशासन मतलब टाइट हो जाता। अभी थोड़े दिन पहले हरियाणा में होया केथल में, वहां से जो मतलब गुज्जर के थे मतलब नेता, उन्होंने पूरा साथ दिया उनका। हमारे यहाँ जितने भी गुज्जर के हुए हैं, जो सांसद भी हमारा, वो भी नहीं जा पाया वहां तक। है तो सम्राट मीर वो गुज्जरी, इन्हें जबरदस्ती घुसा जा रहा कि राजपूत है। तो कहीं ना कहीं मामला अटका हुआ है। बिल्कुल अटका हुआ है जी। और ये बात भाई विपक्ष में होती है कि भाई जो बीजेपी है वो धर्म के नाम पर राजनीति करती है, क्या ये सही है? बिल्कुल धर्म के नाम पर बिल्कुल करे जी। धर्म के नाम पर योगी ने नहीं करे। अब राजपूत है, वो भी राजपूत है, राजपूत का उनने ही तो शुरू में जो बोए थे दादरी थे, और जो मतलब वो ना लिखता वहां से कि गुज्जर मतलब गुज्जर शब्द हटाया जाए। गुज्जर तो इतनी आपत्ति क्यों है उन्हें? तो पहले भी तो सम्राट मीर भोज की रैली निकली है, बीजेपी में निकली है पहली बार, पहले भी निकालते आए हम सब। सम्राट मीर भोज पहले से ही गुज्जर था, तो मतलब उन्हें जबरदस्ती दिखाया जा रहा ना। अभी तो राजपूत है। योगी ने उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया? उन्हें तो करवाया था सारा काम। तो जो ये सीट है या बीजेपी पर जा रही है? नहीं जाती जी, बिल्कुल नहीं जाती है। जो प्रदीप आता है तो बिल्कुल नहीं जाती हमारे यहाँ से। जो मतलब बुआ जी का, अनिल चौहान का, वीरेंद्र सिंह का, किसी का भी टिकट हो तो यह बिल्कुल 100 के 100 जीतते हैं। प्रदीप चौधरी ने कुछ भी काम नहीं करा यहाँ पर। अगर इनमें से किसी का नहीं हुआ प्रदीप चौधरी का, तो फिर आ रहेगी? बिल्कुल आ रहेगी जी, 100% आ रहेगी। राम राम जी। पहले तो राम राम भाई। नाम क्या है जी? मेरा नाम डॉक्टर चमेल सिंह चौहान है। चमेल सिंह चौहान। चौहान साहब, 2024 का लोकसभा चुनाव और कैराना हॉट सीट, गांव बीनड़ा। हाँ जी। तो यह हॉट सीट अब की बार किस तरफ जा रही? या इस पर जाएगी, क्या नाम है लमडी का, और जो मरगान का तो टिकट होया आज इस पे जाएगी। और जो होया इसका नहीं, प्रदीप तो है ही नहीं, इकरासन पर जाएगी। तो मतलब चेहरे को देख रही है अब की बार, यहाँ की जनता काम को नहीं देख रही।
काम कुछ कराया ही नहीं उन्होंने, घंटे का पेमेंट ये नहीं देते। उन्होंने कहा था लोन माफ कर देंगे, वो नहीं है किसी का कराया। बिजली माफ कहे थे, वो नहीं कराया। पंजाब में हो रहा, दिल्ली में हो रहा, इन्हें करा के इन्हें सुबह झूठ बोलने तो और कुछ कराया ही नहीं। लोन तो जी बोल रहे थे हमने लोन 1 लाख रुपए का लोन माफ कर दिया होगा किसी का, एक का जिसका ज्यादा जो से लेकर दे उनका चाहे ने माफ होया नहीं, जो से लेकर देते नहीं उनका होया। तो सीट का जो मुद्दा है ऊर्जा होया सीधा का, तो भाई जी सीट उक चूक ही रहेगी। पिछली बार भी यहाँ की जनता ने तीनों सीट हरा के भेजा था। वो यही कारण है। अब एक गन्ने का सुरेश राणा वो बना रखा था गन्ना मंत्री, वो उनने मिल वाले पता खा लिया, मिल वाले ने आज लो चारे नहीं दिए किसी के, भूखे मरे लोग जिनका वो नहीं है, क्या नाम, नौकरी नाकरी नहीं है, उनके जागतों की फीस बिन जाती। सरकार तो बोलती है कि भाई हम तकरीबन सभी मिलों का जो पेमेंट है हम सुनिश्चित कर चुके हैं, गिने चुने 1-2 मील बाकी है। अच्छा, ये हमारा शामली वाला मील ही रह गया, बस हम ही रह गए यहाँ से लंदन। शामली के 3 मील जो है, तीनों मिलों का ही पैंच उलझा हुआ है। तो नहीं, उसका तो कुछ माड़ा मोटा है भी रहा, और का तो हमारी तो नमो संति है। तो पेमेंट का मुद्दा और जो पेमेंट का मुद्दा, इनके सारे जुमले झूठ बोल रहे हैं दुनिया भर का। अब सारा लोन माफ कर देंगे, सारी बिजली माफ कर देंगे। उन्हें देखे केजरीवाल, इनसे अच्छा रहेगा, सारे पंजाब की बिजली माफ कर रखी, सब कर्जा माफ कर दिया। और जी वो क्या नाम इसका, दिल्ली में जाकर देख लो, पता नहीं कितनी क्या यूनिट फ्री है भाई। राजस्थान में ना 200। और राजस्थान में क्या लाओ सरकार ने, फिर भी उन्हें कुछ ना कुछ कराया है बेचारे ने। सेंटर में तो वो है नहीं, मिलता तो उन्हें कुछ है नहीं। तो इस सीट को अगर छोड़ के बाकी लोकसभा चुनाव जा कहाँ रहा है भाई, तो इसकी जा रहा जीत के लमडे की गल्लो, हर जी इसकी क्या नाम है, अखिलेश की गल्लो। तो मतलब गठबंधन पे जा रहा है, गठबंधन पे पक्का जाएगा, अभी रुकता नहीं। कुछ से बात तो इन्हें कुछ कर दिया इससे पहले किसान का, यानी किसान तो इन्हें मिट्टी में मिला दिया। 13.5 सौ का कट्टा डाई का वो भी नहीं मिलता। सरकार बोलती है कि भाई हम यूरिया और जो अदर खाद है हम सबकी पूर्ति करा रही है। पूर्ति क्या करा रही जी? जब इनकी सरकार आई थी 500 रुपए का कट्टा डाई का था, आज 1350 में भी नहीं मिल रहा। वो बोलते हैं हम सब्सिडी सिलेंडर 500 सब्सिडी डाल रहे हैं खाते में। सिलेंडर 500 रुपए का था, 1100 का हो रहा। यहाँ तो वोट बुआ जी तो मिल जाए, वो भी बुआ जी के हिसाब से मिलेगी, बीजेपी के हिसाब से वोट नहीं मिलती। यहाँ बाबूजी के हिसाब से वोट मिले। वो अभी बुआ जी का टिकट तो हो गया, अब बुआ जी ने मिल जाएगी, और नहीं उसका टिकट सीधी करा पे जाएगी वोट सारी। बुआ जी भी चाहे हंगा लगा लियो, फिर बीजेपी में दो, या अनिल चौधरी भी हंगा लाइयो बीजेपी में दो, बिल्कुल नहीं जाने की। तो कहीं ना कहीं इस सीट से चेहरा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। मुद्दा चेहरा तो ये है जी, अगर बता दिया हम आपको, अगर मरगांका का टिकट नहीं होता बीजेपी से, तो फिर बीजेपी की वोट यहाँ है नहीं। तो बिल्कुल क्लियर, अब की बार फिर 3-0 जैसे हुई तो थी उसी तरीके से बीजेपी को वोट नहीं दे रहे, बुआ जी को वोट दे सका ये। तो बीजेपी को वोट नहीं मिलेगी अगर बुआ जी का टिकट ना हुआ तो। ना होया तो फिर तो मिलती ही नहीं, अगर उसका टिकट होगा फिर भी बीजेपी से नहीं मिल रही वोट, बुआ जी तो मिलेंगी। आ जाओ। हाँ भाई, चुनाव के बारे में पता कुछ? ना। पता नहीं? क्लास में कौन सी में? एलकेजी में। एलकेजी में। वोट किस तरह होगा? अनिल। अनिल था? और इकरा होगी वोटिंग में, तो अनिल तो आ ही नहीं रहा। अनिल तो देंगे। और वो जी वोट लड़ ही नहीं रहा इलेक्शन, जिस तरह कहेगा उस तरह उस तरह देंगे। और पेमेंट नहीं चाहता तुझे? चाहता नहीं? धन्यवाद इन सभी युवाओं का, और जो यहाँ पर मौजूद है सभी का धन्यवाद करते हैं। इन्होंने अपने ओपिनियन हमें दिए, और मैं अपने सहयोगी प्रशांत चौहान के साथ सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।